एक गांव में एक व्यापारी था जो एक पुरन संत का शिष्य था। ये उस वक्त की बात है जब एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए ऊंट का इस्तेमाल किया करते थे। ये व्यापारी भी ऊंट पर सामान रखकर दूसरे गांव में बेचकर आता था। एक बार की बात है, वह ऊंटों पर सामान रखकर निकला। रास्ते में रेगिस्तान था। वह वहां रुका और उसने वहां देखा, यहाँ आसपास में कुछ भी नहीं है, ना पेड़, ना पौधे, ना पानी। उसका ध्यान एक चिड़िया पर गया जो उड़ नहीं सकती क्योंकि उस चिड़िया के पंख टूटे हुए थे। एक पैर भी टूटा हुआ है, वो उड़ नहीं सकती, पर ऐसे सुनसान रेगिस्तान में भी जिंदा है। व्यापारी ये देखकर हैरान हुआ, यहाँ ऐसे वीरान में कैसे जिंदा है। थोड़ी देर में देखता है कि दूसरी एक चिड़िया आती है, अपने मुंह में खाना भरकर लाती है और इस बीमार चिड़िया को खिलाती है। फिर वो अपनी चोंच में थोड़ा पानी भरकर लाती है और इस बीमार चिड़िया को पिलाती है। वो चिड़िया कितनी देर तक ऐसा करती रही, जब तक उस बीमार चिड़िया का पेट न भर गया। जब उस व्यापारी ने ये दृश्य देखा, वो सामान बेचने जा रहा था, पर अब वह वापस चला गया अपने गांव में। अब वो अपने गुरु से कहता है कि अब मैं यहाँ आपकी सेवा करूंगा, अब मुझे कोई काम धंधा नहीं करना। अगर एक चिड़िया को ऐसे वीरान रेगिस्तान में भी वो ईश्वर खाना पहुंचा सकता है, तो मुझे भी यहाँ बैठे बिठाए दे देगा। अब आप सोच रहे होंगे कितनी गहरी बात है। चिड़िया से व्यापारी ने शिक्षा ले ली, हमें तो ऐसा ही लगेगा ना, पर यह गलत है। अब ये गलत और सही एक ही दृश्य है। एक इंसान इस दृश्य से एक शिक्षा लेता है, दूसरा इंसान दूसरी शिक्षा। ये सब सुनकर गुरुजी बोले, मुझे तुम्हारी बुद्धि पर तरस आ रहा है। तुमने उस चिड़िया को देखा जो खुद के खाने के लिए भी खाने का इंतजाम नहीं कर सकती और उसे ईश्वर खाना दे रहा है। तुमने दूसरी चिड़िया को नहीं देखा जो उसकी मदद कर रही है, जो उसे खाना पानी पहुंचा रही है। तुमने वो चिड़िया बनना क्यों नहीं सोचा। दोस्तों, दृश्य तो एक ही है, पर शिक्षा अलग अलग है। कोई सोचता है ईश्वर बैठे बिठाए दे देगा, इसलिए आराम से बैठ जाएं, पर जो खिला रहा है वो भी तो कोई है। देने वाला हाथ लेने वाले से हमेशा ऊपर रहता है। उस दिन पीर ने ये बात व्यापारी को समझाए। व्यापारी ने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उस दिन से व्यापार फिर शुरू किया और दूसरों को मदद करने वाला भी बन गया। कथा सार यह है कि अगर देखने का नजरिया बदल जाए तो नजारा बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है। दृश्य तो एक ही होता है, पर किसी के लिए वो दुख है तो किसी के लिए वो सुख।